2025 एक ऐसा साल जब भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया। जब देश सामान्य जिंदगी जी रहा था, तब सीमाओं पर कुछ फैसले लिए जा रहे थे। फैसले जो इतिहास में दर्ज होने वाले थे। इस कहानी का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर का पहलगाम, एक शांत पर्यटन स्थल जहां लोग सुकून की तलाश में आते हैं। लेकिन उसी दिन आतंक ने इस शांति को तोड़ दिया। एक भीषण आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई। पूरा देश स्तब्ध था। अखबारों की सुर्खियां, टीवी चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज, हर जगह सिर्फ एक सवाल था, अब क्या? भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने इस हमले के पीछे सीमा पार आतंकी नेटवर्क की भूमिका बताई, और यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। भारत ने भावनाओं में कोई फैसला नहीं लिया। दिल्ली में सैन्य कमांड सेंटर सक्रिय हुआ। नक्शे खुले, डिजिटल स्क्रीन पर लक्ष्य चिन्हित किए गए, हर ठिकाने का विश्लेषण हुआ। कहां हमला करना है, कहां नहीं। एक बात साफ थी, ये जवाब तेज, सटीक और नियंत्रित होगा। इसी रणनीति को एक नाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई 2025 की रात। पहलगाम हमले के बाद देश में गुस्सा था, लेकिन भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि युद्ध भावनाओं से नहीं, रणनीति से जीता जाता है। खुफिया एजेंसियां लगातार डेटा इकट्ठा कर रही थीं। कौन से आतंकी समूह सक्रिय हैं, कहां से उन्हें समर्थन मिल रहा है, और कौन से ठिकाने वास्तव में खतरा है। हर जानकारी 3 स्तर पर जांची गई। भारत चाहता था कि अगर कार्रवाई हो तो वो सिर्फ सही जगह पर हो। इस ऑपरेशन का नाम सिर्फ सैन्य शब्द नहीं था। सिंदूर भारत की संस्कृति में सम्मान, सुरक्षा और कर्तव्य का प्रतीक है। ये नाम एक संदेश था, जो हमारी शांति छीनने की कोशिश करेगा, उसका जवाब निर्णायक होगा। ये कोई बदले की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि निवारक कार्रवाई, डिटरेंस थी। ऑपरेशन से पहले भारतीय वायुसेना ने एयर स्पेस पर पूरी पकड़ बनाई। रडार सिस्टम 24 घंटे सक्रिय रहे। ड्रोन सीमा के पास हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। हर पायलट को स्पष्ट निर्देश थे। नागरिक इलाकों से दूरी, केवल चिन्हित लक्ष्य, न्यूनतम समय में मिशन। ये ऑपरेशन गुप्त नहीं था, लेकिन अचानक था। 7 मई की रात मौसम सामान्य था। यही सामान्यता इस ऑपरेशन की ताकत बनी। भारतीय विमानों ने लंबी दूरी से अपने हथियार छोड़े। सीमा पार जमीन पर सैनिक उतारने की कोई कोशिश नहीं की गई, क्योंकि उद्देश्य युद्ध बढ़ाना नहीं था। उद्देश्य था आतंकी ढांचे को निष्क्रिय करना। हमलों के बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा उठाया। कुछ देशों ने संयम की अपील की, लेकिन भारत का रुख साफ था, ये आत्मरक्षा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध है। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक शक्तियों ने स्थिति पर नजर रखी। किसी ने भी भारत की कार्रवाई को खुलकर गलत नहीं कहा। जब टीवी स्टूडियो गरम बहस कर रहे थे, तब सीमा पर एक जवान खामोशी से डटा था। न कोई कैमरा, न कोई बयान, बस आदेश और देश की सुरक्षा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ तकनीक नहीं, अनुशासन की कहानी भी है। संघर्ष विराम समस्या का अंत नहीं होता, ये सिर्फ एक विराम होता है। भारत ने सीमा पर अपनी तैनाती कम नहीं की, क्योंकि इतिहास बताता है, शांति वही टिकती है जिसके पीछे ताकत खड़ी हो। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर 3 कारणों से अहम है। पहला, भारत ने रेड लाइन तय कर दी। दूसरा,
कम समय में अधिक प्रभाव। तीसरा, भविष्य के लिए स्पष्ट संदेश। अब किसी भी हमले का जवाब केवल बयान नहीं होगा। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा संदेश आम नागरिक के लिए था कि आपकी सुरक्षा किसी सौदे का हिस्सा नहीं है। देश आपकी रक्षा करेगा, चाहे हालात कितने भी कठिन हों। ऑपरेशन सिंदूर इतिहास की किताबों में शायद एक अध्याय बने, लेकिन सीमाओं पर खड़े जवानों के लिए यह रोजमर्रा की जिम्मेदारी है। जब अगली सुबह सीमा पर सूरज निकला, सब कुछ शांत था, लेकिन वो शांति तैयारी से आई थी। ऑपरेशन सिंदूर। ये स्क्रिप्ट केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट्स और समाचारों पर आधारित है। कोई भी गोपनीय या संवेदनशील जानकारी शामिल नहीं है।